नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष शिवरात्रि के महापर्व पे किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों को लेकर के। इस वर्ष थोड़ा सा तिथि को लेकर के कंफ्यूजन मन में है, उसको क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि मुहूर्त क्या है पूजा करने का, शिव जी पे जल डालने का मुहूर्त क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि शिवरात्रि का जो त्यौहार होता है उसमें चतुर्दशी तिथि का बहुत ही महत्व माना गया है। चतुर्दशी में ही त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी, तो त्रयोदशी में यदि आप यदि शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो उनका विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। शिवरात्रि के दिन चतुर्दशी में दिया हुआ जल शिव जी को ही आपको विशेष लाभ देगा। उस समय जो आप जल प्रदान करेंगे उसी का आपको लाभ होगा। अब 8 तारीख को जो है वो चतुर्दशी तिथि 9:57 पे लगने वाला है। अब निश्चित काल जो है वो रात्रि में 12:07 से लेकर 12:56 तक है और 9 तारीख के दिन संध्या काल में जो है ये तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगा 6:कुछ पर। मैं आपको समय सटीक बता देता हूं, 6 जो है और 17 पे जो है वो तिथि समाप्त हो जाएगा। तो ये जो निश्चित काल जब हमको मिल रहा है मध्य रात्रि में, तो इसी दिन उसी तिथि को उसी दिन को माना जाएगा। तो आपको यदि शिवरात्रि के दिन शिव जी के ऊपर यदि आपको जल अर्पित करना है तो विशेष मुहूर्त जो है 9:57 से लेकर के और 10:30 तक ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। जो भी उपाय मैं आपको बताऊंगा आप कोशिश कीजिएगा लगभग इसी में करने के लिए, क्योंकि शिव जी जो है अवघड़दानी है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करे तो क्या संभव ना हो जाए। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति जो है वो कोई बहुत महारोग से बहुत कष्टों से जूझ रहा है तो उसके प्रारब्ध के कारण उसको कष्ट प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रारब्ध को भी जो हर दें वही तो महादेव देवादिदेव हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार के कष्टों से जूझ रहा है तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। उपाय करना है, क्या करना है कि संध्या काल में, कब तो उसी समय जब मैं आपको समय बता रहा हूं, शिव जी पे जल अर्पित करने के बाद में बैठ जाइए और बैठ करके और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जप कीजिए। जैसे कोई बहुत ही बीमार है और ये मंत्र नहीं जप सकता तो उसके परिवार में कोई भी उसके नाम से हाथ में जल लेकर के कि मैं अमुक आदमी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, जिसके लिए भी हे भोलेनाथ महामृत्युंजय का जाप करता हूं या करती हूं, इससे भी लाभ होगा। तो महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करेंगे आरोग्य की आपको प्राप्ति होगी। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का दारिद्र पीछा नहीं छोड़ा है। हर व्यक्ति को अपने प्रारब्ध के हिसाब से या अपने कर्मों के फल से ही धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सब कोई अमीर और सब कोई गरीब नहीं है, सबको अपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से धन प्राप्त है। कोई बहुत मेहनत करने के बाद भी धन प्राप्त नहीं करता है, लेकिन शिव जी के शरणागत यदि आप हो जाएंगे तो कम से कम 2 वक्त के खाने की समस्या तो नहीं होगी। तो क्या करना है, दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ कीजिए। दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। तो इस मंत्र का, इस स्तोत्र का आप पाठ कीजिए। शिव जी को पहले जल से अभिषेक करके स्नान ध्यान करा करके, और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ कीजिए, इससे दरिद्रता दूर हो जाती है। अब शिव जी पे सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ा करके और पंचामृत से दूध दही घी शक्कर इत्यादि यदि आप नहीं कर सकते तो सीधा पंचामृत, दूध दही घी शक्कर और मधु को मिलाइए और पंचामृत से पहले थोड़ा जल चढ़ाइए, फिर पंचामृत चढ़ाइए और पंचामृत से स्नान करा करके बढ़िया से फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, चंदन लगाइए और अष्टांग लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। अब बिल्वपत्र चढ़ाते क्यों हैं, बिल्वपत्र का इतना महत्व क्यों है? तो बिल्वपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो बिल्वपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का प्रतीक है। तो जो बीच वाली पत्ती होती है उसको हल्का सा ऊपर से तोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण है। रजोगुण सतोगुण तो हमें आवश्यक है जीवन में, लेकिन तमोगुण की आवश्यकता नहीं है।
तो ऊपर वाले पत्ते को हल्का सा तोड़ करके चढ़ाइए। इससे जो है आपको रजोगुण सतोगुण की प्राप्ति होगी और तमोगुण से आप मुक्त हो जाएंगे। बिल्व पत्र जो है सोमवार के दिन, चतुर्दशी के दिन, चतुर्थी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, अमावस्या के दिन और संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी आप बिलपत्र पर चढ़ाते हैं तो अपने हथेली में रख करके और इससे दबा करके और ऐसे चढ़ाइए, और जो उसका चिकना वाला जो भाग होता है वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा और पीछे वाला भाग जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। ऐसे करके बिलपत्र शिव जी को चढ़ाना चाहिए। तो आप ऐसे शिव जी की आराधना करिए जैसे मैंने आपको बताया। यदि धन की समस्या है तो आप क्या करें, और कष्ट है, रोग है तो आप क्या करें। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूं कि दारिद्र्य स्तोत्र का आप पाठ करेंगे, उसके बाद में जो है आयु के लिए महामृत्युंजय का पाठ करेंगे, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। साथ ही साथ चंद्र शेखराष्टकम का पाठ, चंद्र शेखराष्ट का पाठ कीजिए। इससे क्या होगा, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति होगी। इससे सभी प्रकार के रोग आपको दूर हो जाएंगे। कौन सा पाठ? चंद्र शेखराष्टक का पाठ कीजिए। इससे आपके चंद्रमा भी, यदि आपके कुंडली में चंद्रमा यदि आपके खराब है तो चंद्रमा भी आपके अच्छे हो जाएंगे और हर प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप इसका पाठ भी कर सकते हैं या महामृत्युंजय का भी आप पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। अब मान लीजिए कि यदि बार बार बदनामी आपको हो रही है, बार बार बदनामी, अपयश, अपमान, मान सम्मान का नुकसान, जहां नौकरी कर रहे हैं वहां दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए भी उपाय बताता हूं। तो उसके लिए तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए, पीतल या स्टील के लोटे में पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल करके और शिव जी को जल अर्पित कीजिए। इससे जो है बदनामी यदि बार बार आपका हो रहा है, बार बार आप अपयश अपमान के शिकार हो रहे हैं, तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये 2 उपाय मैंने आपको बताया है, दारिद्र्य धन स्तोत्र और महामृत्युंजय का जाप, और ये जो है बदनामी से मुक्ति के लिए ये करिए, आपको इससे लाभ होगा। हर प्रकार के जो है कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे और भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और विशेष आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप शिव जी पे, जितने भी जो भी आप पूजा करेंगे शिव जी पे, जो भी जल चढ़ाएंगे, वो 9:57 के बाद, यानी 8 मार्च को 9:57 के बाद से ही आप शिव जी की पूजा करेंगे, तो ही आपको उस जल चढ़ाने का, उस पूजा करने का लाभ होगा। नहीं तो उसके पहले यदि आप पूजा करते हैं तो उसका कोई विशेष लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। समय को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और विशेष कृपा प्राप्ति के लिए मैंने आपको बताया 12:07 से लेकर के 12:56 तक निश्चित काल में पूजा कीजिए, अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इस समय महामृत्युंजय का भी यदि आप जाप करते हैं, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, आयुष की रक्षा होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।